गाइस, इसमें मोहम्मद अज़ान खान बैक इन स्क्रीन्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में जो है हमारा एक एंजाइम्स है और उसमें हमारे पास एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है इसमें ये हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एंजाइम की सब स्पेसिफिसिटी बताते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। सो बाकी मैकेनिज्म जो है ये इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम जो है मैंने चुन लिया ताकि ये टॉपिक मैं आपको आज पढ़ा दूँ। उसके बाद मैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस में हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 एंजाइम करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स के हमारे पास दो हैं हमारे पास मैकेनिज्म में। सबसे पहले इधर है हमारे पास लॉक इन की मॉडल। सबसे पहले लॉक इन की मॉडल और अगला है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉक इन की मॉडल को। लॉक इन की मॉडल जो है ये सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर हुआ था हमारे पास डिस्कवर किया था एमएल फिशर ने। जो हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट है, ये उसने डिस्कवर किया था, एमएल फिशर ने। इस लॉक इन की मॉडल में हमारे पास एंजाइम और सब्सट्रेट दोनों एक रिजिड बॉडी होते हैं। मतलब एंजाइम का एक्टिव साइट और सब्सट्रेट जो है ये दोनों हमारे पास रिजिड बॉडी होता है। रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जब हमारे पास किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और उस फोर्स से उसका शेप चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। सो आज जो है हम एमएल फिशर मतलब लॉक इन की मॉडल में एंजाइम और सब्सट्रेट, एंजाइम एंड सब्सट्रेट, रिजिड बॉडी। एंजाइम और सब्सट्रेट हमारे पास दोनों रिजिड बॉडी है। वो उनका कोई भी मॉडल एक मोल्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो दोनों हमारे पास एक रिजिड बॉडीज हैं। तो मैं आपको अभी इधर नीचे एक डायग्राम सा बना के दे दूंगा ताकि आपको उसके डायग्राम से अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि फिर आप अगर पेपर भी दे तो पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन जो है वो आप उसमें अच्छी तरीके से एंजाइम का हवाला दे सकते हैं। एंजाइम के हवाले में आप डायग्राम अच्छी तरह बना सकेंगे। सो मेरा डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन आपको उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो मैं अभी नीचे इसको मिटा देता हूँ ताकि फिर आपको नज़र तो आए कम से कम। मैं आपको इधर डायग्राम बना दे देता हूँ कि हमारे पास लॉक इन की मॉडल होता कैसे। लॉक इन की मॉडल हमारे पास चाबी ताले का हमारे पास उसमें रिलेशन होता है, सही है। ये हमारे पास जो है सब्सट्रेट हो गया और ये हमारे पास एंजाइम हो गया। ये हमारे पास एंजाइम और ये हमारे पास सब्सट्रेट। अभी इसका एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, एक्टिव साइट, और सब्सट्रेट जो है ये भी हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। तो ये दोनों एग्जैक्टली ईच अदर के शेप्स के अकॉर्डिंगली ये दोनों अपने फिट होते हैं। दोनों जो है अपने शेप के अकॉर्डिंगली फिट होते हैं। तो जब ये फिट हो जाते हैं तो ये आगे प्रोडक्ट बना लेते हैं।
तो इसे कहते हैं हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में आपको दोबारा बता देता हूँ, एमिल फिशर ने डिस्कवर किया था। एमिल फिशर इस पे साफ साफ यही बात करता है कि हमारे पास इसमें जो है एंजाइम और सब्सट्रेट दोनों हमारे पास रिजिड बॉडी हैं, वो मोल्टेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो रिजिड बॉडी है, और वो दोनों सब्सट्रेट और एंजाइम दोनों एक दूसरे में इक्वली फिक्स होते हैं अपने शेप्स के मुताबिक, और फिक्स होके आगे एंजाइम जो होता है कैटालाइसिस करता है और आगे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो मतलब लॉक इन की मॉडल में हमें सिर्फ यही समझाते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तरफ आते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये हमारे पास लॉक इन की मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बता देता हूँ। लॉक इन की मॉडल में इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये हमारे पास डिस्कवर किसने किया था, ये मैं आपको बताते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये हमारे पास डिस्कवर किया डैनियल कॉस्टलैंड ने। डैनियल कॉस्टलैंड ने, डैनियल कॉस्टलैंड जो एक बायोलॉजिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल को। इसमें जो हमारे पास एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें हमारे पास एक्टिव साइट is not rigid structure। इसमें हमारे पास एक्टिव साइट जो है रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो जब एक्टिव साइट हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है तो मतलब जब नहीं ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है तो मतलब हमारे पास सब्सट्रेट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर होगा, वो हमारे पास एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा। और ये जो है एक्टिव साइट है हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास मॉल्टेड स्टेट में होगा। मतलब ये हमारे पास थोड़ा सा वो होगा, मतलब वो हमारे पास डायरेक्टली एग्जैक्टली इच अदर में फिट नहीं हो सकते। अब मैं आपको इसके डायग्राम बना के दे देता हूँ। इस साइड पे मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। डायग्रामेटिकली जो है बंदे को सब कुछ अच्छी तरह समझ आ जाता है। अभी इसके इधर मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। ओके, इसमें हमारे पास ये देखिए, ये एक्टिव साइट ने हमारे पास एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट ने सब्सट्रेट के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट ने जो है अपनी शेप को बरकरार रखा। देखिए ये एक्टिव साइट जो है, मैंने आपको बताया कि एक्टिव साइट जो है ये हमारे पास मोल्टेड स्टेट में होगा। मोल्टेड स्टेट, ये हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। रिजिड मतलब पत्थर की तरह सख्त नहीं होगा ये हमारे पास, ये हमारे पास मोल्टेड स्टेट में होगा। तो ये जो है एक्टिव सब्सट्रेट जो हैगा, जब ये इस पे अपना अप्लाई करेगा, सब्सट्रेट जो है जब ये इस पे आ जाएगा तो ये हमारे पास सब्सट्रेट की जो शेप है, एक्टिव साइट भी उसी तरह अपना शेप बना लेगा और एक दूसरे में फिट हो जाएंगे और आगे जाके ये अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। तो मतलब इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक इन की मॉडल में हमारे पास यही डिफरेंस है कि लॉक इन की मॉडल में सब्सट्रेट और एंजाइम दोनों जो है, सब्सट्रेट और एक्टिव साइट दोनों जो है रिजिड स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्टली बस एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। जिस तरह चाबी ताला होता है, बस चाबी भी एक रिजिड स्ट्रक्चर, ताला भी रिजिड स्ट्रक्चर। तो इसी तरह हमारे पास लॉक इन की मॉडल बहुत ईजी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक से, क्योंकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास ये होता है कि एक्टिव साइट जो है ये हमारे पास मोल्टेड स्टेट में होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये जो है सब्सट्रेट के शेप के अकॉर्डिंगली अपना शेप चेंज कर देता है और आगे एक दूसरे में फिट होके अपना प्रोडक्ट बना लेता है, एंजाइम कैटालाइसिस करके अपना प्रोडक्ट बना लेता है। सो आई होप आपको ये वाला एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स के सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ कमेंट किया करें, मैं रीजनली सारे कमेंट्स लाजमी पढ़ता हूँ। ओके, क्योंकि यही बात मैं कहने वाला था कि चैप्टर नंबर 6 में एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ आया तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। और हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू एज यूजुअली, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो, नए भी ना भी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो इसी तरह मोहम्मद अज़ान खान को दीजिए इजाज़त। गुड बाय फ्रॉम मोहम्मद अज़ान।